हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आया हूं। जो दीर्घ उत्तर ये होगा जो 5 नंबर का सवाल पूछता है। आपके इंटर के एग्जाम जो आगामी 2026 में होने वाला है उसके दृष्टिकोण से ये 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चन आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके मैं इन सब का उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। परीक्षा के समय आपके रिवीजन में ये आपके लिए बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की विवेचना करिए। तो जब आप इस उत्तर को लिखिएगा तो लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति का वर्णन निम्नलिखित है। पहला आप लिखिएगा आर्थिक, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक लिखिएगा, अंडरलाइन करिएगा और उसके नीचे से लिखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक व्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर था। सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे होने के वजह से वहां नरम भूमि थी जिसको कुड़ाई करना, जुताई करना आसान था और सिंचाई के लिए जल सालों भर उपलब्ध होता था। इसीलिए नदी के किनारे यह सभ्यता बसी। कृषि के रूप में उस समय के लोग जौ, गेहूं, राई, सरसों, कपास की खेती अधिकांशतः करते थे। इसके अलावा आर्थिक रूप से पशुपालन इनका दूसरा व्यवसाय था। पशुओं में ये घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिलता है। घोड़ा छोड़ करके आप बैल, भैंस, गधा, सुअर, ऊंट, इन सब को आप यहाँ लिखिएगा। ठीक है, आर्थिक। इसके अलावा अब सामाजिक लिखिएगा। सामाजिक लिखने के बाद अंडरलाइन करिएगा और लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है कि समाज में माँ घर की मुखिया है। ये कैसे प्रमाणित होता है? उस समय एक मूर्ति मिला है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। इसके अलावा आप समाज में लिखिएगा कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर थे। पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे। मांग में सिंदूर लगाना, होठलाली लगाना, काजल लगाना, पाउडर लगाना और आभूषण के रूप में नथिया, कनवाली, हार, कमरबंद, बाजूबंद का प्रयोग, पायल का प्रयोग महिलाएं करती थी। पुरुष भी कवच, कुंडल, हार का इस्तेमाल करते थे। पुरुष दाढ़ी मूछ भी रखते थे और कुछ पुरुष बिना दाढ़ी मूछ भी रखते थे। तो समाज में आपको यही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा धार्मिक स्थिति क्या है। धार्मिक लिखिएगा, फिर अंडरलाइन करिएगा और लिखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। इसका मतलब है कि उस समय मंदिर नहीं था, मंदिर में मूर्ति भी नहीं थी। तो धार्मिक स्थिति थी इनकी क्या, ये प्रकृति का पूजा करते थे। अग्नि का, जल का, वायु का, नाग का पूजा करते थे। एक मूर्ति मिला है, 4 मुख वाला मूर्ति मिला है जिसके चारों ओर आप देखिएगा कि चीता, भैंस, गैंडा, हाथी है और हिरण से घिरा हुआ मूर्ति मिला है जो संभवतः पशुपतिनाथ की मूर्ति का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उस समय लोग धार्मिक में लिखिए कि जादू टोना भी करते थे। जादू टोना में इन लोगों का विश्वास था। वृक्ष का पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष का पूजा करते थे और जादू टोना से बचने के लिए पीपल के वृक्ष को सर में उसका टहनी या पत्ता लगा करके भी रखते थे। इतना लिखने के बाद आप इस चीज को खत्म कर दीजिएगा। पहला आपका उत्तर समाप्त हो गया। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करिए। देखिए इसमें क्या लिखना है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जब ये छोटे थे तो इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। इनकी माँ इनको लेकर के पाटलिपुत्रा शहर में, जिसको कि पटना बोलते हैं, पटना में चली आती है। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो खेलते खेलते एक बार बच्चों का खेल खेल रहे थे जिसमें ये राजा बने थे। इनके दोस्त लोग चोर पकड़ के लाता है और राजा के पास ले आकर के कहता है कि महाराज ये चोर है, चोरी करते हुए इसको पकड़े, इसको सजा दीजिए। तो चंद्रगुप्त जो कि राजा बना हुआ है, खेल रहा है,
वो आदेश देता है कि चोर को सोना का सर्फी दे दो और चोर को छोड़ दो। तो इतना सुन करके बाकी जो उनके दोस्त बच्चे थे वो बोलते तुमको राजा बनने नहीं आता है, तुम राजा नहीं बनेगा, तुम चोर को सजा दो, जेल भेजो, इसको तुम सोना का सर्फी दे दिए हो। ये सारी घटना जो घट रही थी वहाँ पर चाणक्य बैठा हुआ सुन रहा था। जब चंद्रगुप्त मौर्य के बातों को उसने सुना तो उससे बहुत प्रभावित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी माँ की अनुमति ले करके अपने साथ ले गया और उसे युद्ध कला सिखाया, घुड़सवारी सिखाया, तलवार चलाना सिखाया, राजनीति सिखाया, राजा कैसे बनते हैं। इसके पीछे भी जो चंद्रगुप्त चाणक्य है वो धनानंद को हराना चाहता था। धनानंद कौन है? इस समय वो मगध का सम्राट है, यानी पूरे भारत का सम्राट है। उसका चाणक्य के साथ कुछ शत्रुता चल रहा था। उसको हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लेता है और चंद्रगुप्त मौर्य अब चूंकि बड़ा हो गया है, उसके सभी साथी सेना इकट्ठा होता है और चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र पर यानी कि धनानंद पर आक्रमण कर देता है। धनानंद की बड़ी विशाल सेना बहुत आसानी से चंद्रगुप्त मौर्य को और उसके गुरु चाणक्य को हरा देती है। ये लोग जान बचाने के लिए भागता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक झोपड़ी में छिप जाता है जहाँ एक माँ अपने बच्चे को रोटी देती है खाने के लिए। रोटी फूला हुआ था। बच्चा क्या करता है कि रोटी में उंगली कर देता है, भाप निकलता है, बच्चे का हाथ जल जाता है और बच्चा रोने लगता है। माँ बच्चे को डांटते हुए प्यार से समझाती है कि तुम भी वही गलती कर रहे हो चंद्रगुप्त मौर्य किया था, तुमको बीच में उंगली नहीं करना था, पहले किनारे तोड़ना था और धीरे धीरे खाना था पूरी रोटी को। चंद्रगुप्त मौर्य को उस माँ से बहुत बड़ा सीख मिल गया कि उसने क्या गलती किया है। चंद्रगुप्त मौर्य फिर से सेना इकट्ठा करता है और अब भारत के उत्तर से यानी पंजाब से सभी राज्यों को जीतना शुरू करता है। पंजाब को जीतता है, उसकी सेना को खुद में मिला लेता है और करते करते उसके पास अब बहुत विशाल सेना हो जाती है और अंततः चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र पर हमला करता है और धनानंद को उसके पूरे परिवार सहित मार देता है और खुद पाटलिपुत्र का राजा बनता है 322 ईसा पूर्व में। और पाटलिपुत्र पर वो यानी कि पूरे भारत पर हुकूमत करता है और एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डालता है। ये इसकी जीवनी में लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि में क्या लिखना है, कैसे वो धनानंद को हराता है, ये इसकी उपलब्धि भी हो गई। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जब विदेशी आक्रमण होता है, सेलुकस निकेटर के रूप में, जो कि सिकंदर का सेनापति था, वो जब भारत पर आक्रमण करता है तो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना लेकर के सिंधु नदी के उस तरफ उसका सामना करता है और चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस निकेटर को हरा देता है। हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को मकरान, कंधार, गंधार, मरात ये सारे राज्य मिलते हैं। साथ में सेलुकस निकेटर अपनी बेटी कार्नेलिया, जिसको हेलेना भी बोलते हैं, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाता है। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने ससुर सेलुकस निकेटर को 500 हाथी दान में देता है। सेलुकस निकेटर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बना करके भेजता है। ये वही मेगास्थनीज है जिसने इंडिका नाम का पुस्तक लिखा, जिसके पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, उसकी राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। बस आप इतना लिखेंगे तो ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि का वर्णन। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं कि ये जो हमारा अगला सवाल है कि महावीर स्वामी की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करिए। तो इसमें हम लोगों को लिखना है कि महावीर स्वामी जो है उनका जन्म, हाँ एक चीज और, महावीर स्वामी का जो जन्म है, बहुत किताबों में जो इनका जन्म था वो लिखा हुआ है 540 ईसा पूर्व, जो कि अब गलत है, क्योंकि नई वाली जो हमारी NCERT आई है उसमें महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व बताया गया है। और जो इनकी मृत्यु थी, इनकी मृत्यु का वर्ष जो है पहले दिया हुआ था 468 ईसा पूर्व, ये भी गलत हो गया है। अब हो गया है 527 ईसा पूर्व। तो आप लोगों को अब ये
महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु यानी निर्वाण जो हुआ है 527 ईसा पूर्व ही लिखना है, चाहे ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए, अब यही सही है। ठीक, तो महावीर स्वामी की जीवनी में इनके बचपन का नाम, जो नाम रहता है महावीर स्वामी का बचपन का नाम है वो वर्धमान है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनकी माता का नाम त्रिशला है। इनकी एक पुत्री होती है अनुज्ञा, जिसको प्रियदर्शनी भी कहा गया है। ठीक है, इनका एक बड़ा भाई है नंदीवर्धन। अब देखिए, जब महावीर 30 वर्ष के होते हैं तब तक इनके माता और पिता की मृत्यु हो जाती है और अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर के संन्यास धारण करते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये जिन कहते हैं यानी विजेता कहलाते हैं। उसके बाद इनका जो सबसे पहला जो शिष्य बनता है वो बनता है इनकी बेटी, इनका दामाद, इनकी बेटी का पति जमाली नाम है। तो जमाली इनका पहला शिष्य बनता है, जो इनका दामाद है। ये जीवनी इनका यहाँ तक हो गया। अब इनके उपदेश में आपको ये लिखना है कि इनका जो सिद्धांत है, उपदेश में 2-3 बात लिखना है। इनका सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत में क्या था कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म में इनका विश्वास है और कर्मवाद में इनका विश्वास है, यानी कि कर्म में और पुनर्जन्म को ये मानते हैं। सिद्धांत के बाद इनका त्रिरत्न है। त्रिरत्न है इनका क्या क्या? सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी सही दर्शन, और सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण करना है। त्रिरत्न के अलावा इनका 5 महाव्रत है। और ये जो 5 महाव्रत है, 5 महाव्रत क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये इनका 5 महाव्रत है। इतना लिखिएगा तो इनका ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करिए। देखिए, भक्ति आंदोलन 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के बीच में हुआ। इस समय देश में हिंदू और मुस्लिम का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा है। हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में काफी कर्मवाद, पाखंड, अंधविश्वास जैसी चीजें आ गई थी। जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही थी। इतना पूजा पाठ यज्ञ हवन हो रहा था, पुत्र चाहिए तो पुत्रष्टि यज्ञ करवाना है, वर्षा नहीं हो रहा है तो इंद्र भगवान को आवाहन करना होगा। तो इस तरह की व्यथा से सारी जनता त्राहिमाम कर रही थी। इसी बीच भक्ति आंदोलन हुआ, जिसमें जो भी साधु संत हुए उन्होंने समाज को सही राह पर लाने का कार्य किया। जो भी समाज में कुरीतियां थी उनको दूर करने का काम किया। तो इसमें आपको लिखना यह है कि भक्ति आंदोलन में आपको लिखना है कि भाई समाज के बारे में लिखना है कि सामाजिक क्या हुआ, धार्मिक क्या हुआ बदलाव समाज में, और सांस्कृतिक बदलाव समाज में क्या हुआ। आप इस तरह से डैश बनाइएगा और उसमें लिखिएगा कि समाज की जो कृतियां थी, अंधविश्वास था, मूर्ति पूजा था, इन सब को तगड़ा धक्का दिया जाता है। इन सब ऊंच नीच भेदभाव से समाज को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। धार्मिक में आप लिखिएगा कि जितना तरह का अंधविश्वास था उसको दूर किया जाता है, हिंदू मुस्लिम में एकता लाया जाता है। और सांस्कृतिक में लिखिएगा कि भाषा जो है उसमें
बहुत ज़्यादा चेंजिंग आता है, भाषा में चेंजिंग इन द सेंस जिससे कबीर हिंदी और उर्दू दोनों भाषा को खिचड़ी कर देते हैं। वहीं तुलसीदास जो है अवधी भाषा को प्रमोट करते हैं, सूरदास ब्रज भाषा को प्रमोट करते हैं, चैतन्य बंगाली भाषा को प्रमोट करते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज पंजाबी भाषा को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो इस समय सांस्कृतिक मतलब इतनी सारी भाषाएं होने के बाद भी भारत एक रहता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सूफीवाद पर एक संक्षिप्त लेख लिखे। इसके बारे में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया और 5वां क्वेश्चन भी करेंगे सूफीवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, उत्तर लिखना है कि सूफीवाद क्या है। इस्लाम धर्म से एक नया मार्ग निकाला गया जो भक्ति की ओर जाता था। तो 19वीं शताब्दी में ऐसा हुआ है कि जो सूफीवाद है ये कैसे उत्पन्न हुआ, इसके लिए 2 तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला विद्वान ये कहता है कि जो सूफीवाद है वो सूफ शब्द से निकला है। सूफ, इसका अर्थ होता है ऊन, यानी कि खुरखुरादार ऊन का वस्त्र जो लोग पहनता था वो लोग सूफीवादी लोग कहलाता है। और दूसरा विद्वान ये कहता है कि सूफ नहीं, सफा शब्द से निकला है। सफा का मतलब होता है साफ, क्लीन। और ये संभवतः ऐसा कहा जाता है कि जो पैगंबर थे उनके मस्जिद के आगे एक चबूतरा था जहां अनुयायी लोग इकट्ठा होते थे। यहां से सूफीवाद की शुरुआत होती है। अब सूफीवाद में जो 4-5 तर्क हैं कि सूफीवाद करता क्या है, तो सूफीवाद का जो सिद्धांत है एकेश्वरवाद है। ये कहता है कि सिर्फ एक ही ईश्वर है, यानी कि ये एकेश्वरवाद पे एकेश्वरवाद में अपना मत रखता है। दूसरा, रहस्यवाद में विश्वास रखता है। रहस्यवाद क्या है कि कण कण में अल्लाह है। इस बात में यानी हर जगह जहां भी देखिए वहां क्या है, अल्लाह है, इसमें विश्वास रखता है। और तीसरा बात क्या है कि ये प्रेम साधना पर बल देता है। प्रेम साधना पर बल देता है, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह को पाने का, ईश्वर को पाने का सबसे आसान मार्ग प्रेम है। आप रोजा मत रखिए, नमाज मत पढ़िए, सिर्फ प्रेम, दूसरे जीव जंतुओं के प्रति अगर प्रेम रखिएगा, अल्लाह के प्रति प्रेम रखिएगा, तो आप अल्लाह को यानी ईश्वर को, भगवान को पा लीजिएगा। सूफीवाद भक्ति पर और संगीत पर दोनों पे बहुत जोर देता है। यानी सूफीवाद ये कहता है कि संगीत के जरिए, नृत्य, नाच के, गा के अल्लाह को, भगवान को पाया जा सकता है। इसके अलावा सूफीवाद रखता है बात गुरु और पीर, यानी गुरु और जो पैगंबर हैं, पीर हैं, उनमें बड़ा श्रद्धा और विश्वास रखता है कि ये भी एक मार्ग है कि गुरु के चरण को या गुरु के बातों को माना जाए तो ईश्वर को, अल्लाह को आसानी से पाया जा सकता है। और क्या हो सकता है, ये इस्लाम विरोधी है। इस्लाम कहता है कि जो बातें कुरान में लिखी गई हैं वही एकमात्र तरीका है अल्लाह को पाने का, जबकि सूफीवाद ये कहता है कि नहीं, उस तरीका के अलावा भी और भक्ति मार्ग है जिसके द्वारा अल्लाह को पाया जा सकता है बिना रोजा रखे हुए और नमाज पढ़े हुए। तो इतनी बातें आप लिखिएगा सूफीवाद पर। तो सूफीवाद पर एक संक्षिप्त लेख काफी है। अगला जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हमारा है विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दे। देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। इनकी राजधानी हम्पी थी। उन्होंने अपने पिता संगम के नाम पे उस वंश का नाम संगम वंश रखा था। उसमें कई राजाएं हुए, 4 वंश मिलकर के विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग समय में 4 वंश आता है, जिसमें से एक संगम वंश भी है।
और दूसरा तुलुग वंश है, जिसके राजा कृष्णदेव राय थे, जो बहुत ही प्रतापी राजा थे, और उन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य को एक बड़े क्षेत्र में फैला के रखा, और उन्होंने उनकी कई उपलब्धियां थी। जैसे उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया, शिक्षा में कई व्यापक काम किए, हालांकि बहुत अच्छा नहीं, लेकिन फिर शिक्षा में उनका सुधार में बहुत योगदान रहा है। स्थापत्य कला में उनका, वास्तुकला में, चित्रकला में, स्थापत्य कला में मंदिर जैसे विठल स्वामी मंदिर है, हजार स्तंभ का मंदिर है, पार्वती मंदिर है, ये विजयनगर साम्राज्य की ही देन है। इसके अलावा तालाब खुदवाया गया, कुआं खुदवाया गया, बांध बनाए गए, पीने के पानी और सिंचाई का पानी उससे उपलब्ध हो पाया है। विजयनगर साम्राज्य के में अष्टदिग्गज 8 कवियों, महान कवि का दरबार में रखा गया था, जो इस बात को साबित करता है कि शिक्षित लोगों का राज्य में बड़ा ही महत्व हुआ करता था। कई, जैसे अब्दुल रजाक एक ऐसा इतिहासकार है जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखता है कि ना तो मैंने इसके जैसा नगर देखा और ना कभी ऐसा सुना, इतना अच्छा विजयनगर साम्राज्य है। वही बारबोसा भी लिखता है कि यह बहुत विकसित और धनी आबादी वाला राज्य, ये शहर रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य में ही नृत्य मंदिर में इसका काफी योगदान रहा है। और 23 जनवरी 1563 को विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, ये समाप्त हो गया। आगे जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये 6 नंबर में हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अकबर की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। तो आप देखिएगा, अकबर भारत का बहुत ही प्रतापी और महान शासक रहा है। अकबर के साथ महान शब्द का लगता है अकबर महान। चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य के बाद तकरीबन 1000 साल 1500 साल के बाद ही अशोक का शासन काल आता है, जो इतना बड़ा साम्राज्य की स्थापना पुनः भारत में 1500 साल के बाद हो पाता है। अकबर को कई इतिहासकार राष्ट्रीय शासक का भी दर्जा देते हैं। इसका कारण रहा है कि अशोक की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कला, विज्ञान में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे कि भारत का उत्थान काफी हद तक आगे बढ़ पाया है। अगर हम लोग बात करें अकबर के विशाल साम्राज्य की, तो पहला बात तो इसका ये होगा, विशाल साम्राज्य। अकबर ने लगभग 2 दशक तक, यानी कि 20 साल तक शुरुआत में पूरे उत्तर भारत को, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार से लेके बंगाल तक, यानी गुजरात से लेके बंगाल तक को जीता। दूसरे चरण में उसने पश्चिमोत्तर राज्य में आ जाता है कंधार, लद्दाख, काबुल, सिंध, मकरान, इसको जीता। यानी कि उत्तर और पश्चिम पूरब तीनों जीत लिया। और दक्षिण भारत में भी उसने अपने अंत समय में काफी चढ़ाई किया, और दक्षिण में बारात तक, अहमदनगर तक उसका क्षेत्र था। तो आप देखिएगा कि हिंदू कुश पर्वत, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, गोदावरी नदी तक, दक्षिण में गोदावरी नदी तक उसने पूरे साम्राज्य को जीत रखा है। दूसरा आप लिखिएगा इसमें, अकबर की उपलब्धि में इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी बहुत ही सराहनीय थी, क्योंकि अकबर अपने पूरे साम्राज्य को मनसब में बांटता है। मनसब को उसने प्रांत में बांटा था, और हर प्रांत का एक अधिकारी रखता था जिसका नाम था सूबेदार। इसके अलावा वो दीवान की नियुक्ति करता है। दीवान क्या है? एक तरह का वित्त मंत्री है। और हमने मनसब पहले बोला था, मनसब क्या था? आज के समय का IAS ऑफिसर समझ लीजिए, ठीक है। और सूबेदार की नियुक्ति करता है,
सूबेदार ये प्रांत के होते हैं। वो काजी की नियुक्ति करता है। काजी क्या करता है कि न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करता है। बख्शी सैनिकों का वेतन देता है। वाकिया नवीस गुप्तचर है, इसकी व्यवस्था अकबर करता है। इसके अलावा देखिएगा कि अकबर का सामाजिक सुधार भी रहा है। अकबर के आप सामाजिक सुधार में अगर आप जाते हैं तो समाज में कई तरह की बुराइयों को ये समाप्त करता है, जैसे सती प्रथा को खत्म करवाता है, तंबाकू बंद करवाता है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम में प्रेम भाव बढ़ाता है, इसके लिए भी वो दीन इलाही धर्म चलाता है। ठीक है, हिंदुओं को भी अपने राज्य में सैनिक रखता है, उसको मनसब रखता है। आगे आप आइए, ये हमने समाज के बारे में कर दिया, 3 हो गया। चौथा आइए, इसकी आर्थिक व्यवस्था में लिखिएगा। आर्थिक व्यवस्था में 2-3 पॉइंट लिखिएगा। नाप तौल की नई इकाई करता है कि बाजार से कोई भी दुकानदार सामान को चोरी नहीं कर सकता था, मतलब 1 किलो कह के 900 ग्राम नहीं दे सकता था, उसके लिए बहुत ही दंड विधान था। नाप तौल का बंटवारा बाजार में जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त करता है अकबर। इसके अलावा ये अपना मुद्रा प्रणाली को ठीक करता है। 5वां में आ जाइए, सांस्कृतिक एकीकरण लाता है। सांस्कृतिक एकीकरण क्या करता है कि ये कई तरह का टैक्स खत्म करता है, जिससे कि संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। यह जजिया कर को समाप्त करता है। फिर आप देखिएगा ये तीर्थ कर, लोगों को जो भी धर्म का तीर्थ कर था उसको समाप्त करता है। धार्मिक सहिष्णुता लाता है, उसके लिए दीन इलाही धर्म चलाता है। हिंदू पर्व भी ये मनाता है, खुद ये मुंडन भी करवाता है, टीका भी लगाता था। इसके अलावा 6ठा पॉइंट में आप ये लिखिएगा, 6ठा में आप ये लिखिएगा, कला और स्थापत्य। कला और स्थापत्य में आप ये देखिए कि ये फतेहपुर सिकरी महल बनवाता है, जिसमें आपको ईरानी शैली और भारतीय शैली दोनों का मिक्सचर टचअप आपको देखने को मिलता है। तो वो जो किला बना है, इलाहाबाद का किला बना हुआ है, आगरा का किला है, फतेहपुर सिकरी का किला है, तो उसमें आपको ईरानी शैली देखने को मिलेगा। इसके अलावा कला में आप देखिएगा कि ये संगीत को बढ़ावा देता है, झरोखा दर्शन कराता है, नौरोज त्योहार भी रखवाता है। तो इतना काफ़ी है। आप चित्रकला में भी इसका काफ़ी योगदान रहा, जो कि जहांगीर के समय में काफ़ी फेमस रहा है, शाहजहां के समय में बहुत फेमस रहा। ठीक है, तो इतना हमको लगता है कि अकबर की उपलब्धि इतनी काफ़ी होगी। अकबर की उपलब्धि में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ा उसका विशाल साम्राज्य, प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें दीवान, मनसब, सूबेदार, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक एकीकरण, फिर कला और स्थापत्य अकबर की उपलब्धि पर हो गया। ठीक है, अब इसको मैं जरा भी इसको ठीक से अभी साफ करूंगा, जगह होगा तब फिर आगे की कहानी हम लोग करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारणों का विवेचना करना है। यहाँ देखिए क्या है, 1857 के विद्रोह का कारण नहीं, 1857 के विद्रोह की असफलता का क्या कारण था उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो 1800 उत्तर लिखिएगा, 1857 के विद्रोह के असफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला क्या लिखिएगा? पहला लिखिएगा संगठन का अभाव रहा। संगठन का अभाव कहने का मतलब कि पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 का पहला विद्रोह हुआ, उसमें जमींदारों ने हिस्सा लिया था, राजाओं ने हिस्सा लिया था। तो हुआ ये कि उनमें कोई भी संगठन नहीं था, संगठित लोग नहीं थे, जो जहां था वहीं से विद्रोह कर रहा था, आपसी तालमेल नहीं था। इस वजह से 1857 का विद्रोह असफल रहा। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण में आप लिखिए उद्देश्य का अभाव रहा।
हम लोगों ने क्या बोला 1857 के विद्रोह में? पहला जो कारण रहा संगठन का अभाव, दूसरा उद्देश्य का अभाव। उद्देश्य का अभाव का मतलब है कोई क्रांति हो रहा है तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, वही लोगों को क्लियर नहीं था। जैसे दिल्ली का जो निजाम है वो अपना दिल्ली बचाना चाह रहा था, झांसी की रानी अपनी झांसी बचाना चाह रही थी, जो गुरु नानक जी हैं वो अपना पेंशन बचाना चाह रहे थे, वीर कुंवर सिंह अपना जमींदारी बचाना चाह रहे थे। ठीक है, तो आप देखिएगा कि उद्देश्य का संगठन, इन लोगों के पास उद्देश्य का अभाव था। तीसरा में आइए योग्यता का अभाव, हम यहां लिख देते हैं। तीसरा योग्यता का अभाव रहा। योग्यता का अभाव कहने का मतलब कि अंग्रेजों के पास अच्छे सेनापति थे जो युद्ध की रणनीति तैयार करते थे, हर खतरा के लिए वो लोग प्लानिंग कर लेता था। लेकिन हमारे यहाँ तो जो जमींदार थे वो अलग अलग थे, उन लोगों का आपस में मीटिंग नहीं हुआ था कि एकत्रित होकर के कब हम लोगों को एक साथ प्लानिंग के साथ युद्ध करना है। तो ये एक बहुत बड़ा वजह रहा 1857 के विद्रोह की असफलता का। इसके अलावा अंग्रेजों के पास उत्तम साधन थे। उत्तम साधन कहने का मतलब अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूक थे, तोपखाना था, इनकी नेवी शक्तिशाली थी, इनके पास सैनिक थे जो विश्वास पात्र थे क्योंकि उनको नगद वेतन मिलता था। जबकि जो हमारे यहाँ के जो जमींदार थे उन लोगों के पास ना तो आधुनिक हथियार था, ना तोपखाना था, ना नेवी थी। इसके अलावा और देखिएगा कि असफलता का और क्या कारण हो सकता है। ये तो तीसरा कारण हुआ, ये चौथा कारण हुआ, और पांचवा कारण में आप लिख सकते हैं अंग्रेजों की क्रूरता। ये इसमें क्या लिखिएगा, अंग्रेजों की क्रूरता में आप लिखिएगा कि अंग्रेज किसानों के अनाज में, खलिहान में आग लगा देते हैं, हजारों लोगों को बंदी बनाते हैं, उनको पेड़ों पर टांग करके मार देते हैं, जिसमें लोगों के बीच में दहशत हो जाती है और लोग जमींदारों का साथ नहीं देते हैं, अंग्रेजों से डर के अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। ये भी 1857 के विद्रोह का असफलता का बहुत बड़ा कारण रहा। और एक और चीज जो मुझे लगता है सबसे बड़ा चीज, कि समय से पूर्व जो क्रांति हो गई थी, ये असफलता का सबसे मेन कारण रहा। 31 मई 1857 को क्रांति करने का डेट था। सभी जमींदारों ने यह डेट तय किया था कि हम लोग अपने अपने जगह से, लखनऊ से हजरत महल थी, कानपुर से नाना साहब थे, फिर दिल्ली से जो वहाँ का निजाम था, झांसी से झांसी की रानी वीर कुंवर सिंह, इन सब लोगों का ये कहना था कि 31 मई को हम लोग अपने अपने जगह से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, विद्रोह करेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि इसके पहले ही गाय और सुअर से जो चर्बी वाला जो कारतूस का अफवाह था वो अंग्रेजों के सैनिकों के बीच में फैल जाता है और मंगल पांडे पहले ही विद्रोह कर देता है। और विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सैनिकों की मौजूदगी शहर में पहले से करवा देते हैं। ये सारी बातें जमींदारों को पता नहीं थी, और जैसे ही 31 मई को आंदोलन होता है, अंग्रेज सैनिक पहले से ही मौजूद थे और वो क्रांति को हर स्तर पर वहीं दबा देते हैं, और ये 1857 का जो क्रांति है वो समाप्त हो जाता है। चलिए, तो बहुत चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और बहुत जल्दी 10 भी हम लोग खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही व्यापी आंदोलन था जो 2 चरणों में हुआ। पहला जो चरण था वो आप देखिएगा, पहला चरण है इसका 1930, पहला चरण, और दूसरा चरण है 1932। अब ये 2 चरण वाला मामला क्या है तो आप समझिएगा,
ये 2 चरण वाला मामला, पहला जो चरण है 1930 में हुआ और दूसरा चरण 1932 में हुआ। 1930 में ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके होने का कारण, मुख्य कारण था नमक कानून, डांडी मार्च करना। अंग्रेजों ने 1930 में एक ऐसा कानून बनाया था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता है। अब नमक ऐसा चीज है कि हर घर की जरूरत है। दाल में नमक डालिएगा, सब्जी में डालिएगा, चोखा में डालिएगा, चटनी में डालिएगा, हर चीज में आपको नमक डालना है थोड़ा सा। और भारत 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। गांधी जी जहां से आते थे, गुजरात से, वहां नमक सबसे ज्यादा बनाया जाता था। और चूंकि जब नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को नहीं था, तो भारतीयों को तो भाई एक बेरोजगारी हो जाती। तो गांधी जी ने ये कहा कि नहीं, ये गलत कानून है, हम इसका विरोध करते हैं। और गांधी जी 1930 में अपने साबरमती आश्रम से 79 अनुयायियों के साथ डांडी पहुंचते हैं, जो गुजरात में समुद्र का किनारा था। वहां पर समुद्र के पानी से वो नमक बनाते हैं और अंग्रेजों के बनाए गए कानून को तोड़ते हैं। यहां से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से पूरे भारत में फैलता है। गांधी जी ने आंदोलन छेड़ दिया है। इसका परिणाम ये होता है कि सभी लोग, जो भी किसान है, वो अंग्रेजों को टैक्स देना बंद कर देते हैं कि हम टैक्स आपको नहीं देंगे। और जब टैक्स नहीं दिया जाता है तो सरकार उस विद्रोह को दबाने के लिए दमनकारी नीति का प्रयोग करती है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके साथ में 90,000 उनके अनुयायी, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी 1930 में जेल में होते हैं। फिर आता है 1931। 1931 में इरविन और गांधी के बीच में गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड जाने के लिए तैयार होते हैं। शर्त यह होता है कि आप हमारे लोगों को छोड़ दीजिएगा। जेल से रिहा हो जाते हैं गांधी जी, उनके लोग भी रिहा हो जाते हैं और गांधी जी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, जहां अंग्रेज और गांधी जी के बीच वैचारिक मतभेद हो पाता है। गांधी जी फिर भारत आते हैं लंदन से और दूसरी बार 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस बार 1,20,000 उनके साथ लोगों को और गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। और इस तरह से दमनकारी नीति के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल रह गया है, 10 नंबर क्वेश्चन, उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारण का वर्णन करिए। कि भारत का जो विभाजन हुआ है, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जो 2 देश बना है, उसके लिए क्या कारण थे, उन कारणों को लिखना है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे आपको लिख देता हूं कारण। कि जैसे पहला जो कारण रहा, कहाँ लिख दूं, यहां लिख दूं। पहला जो कारण रहा किसका, भारत के विभाजन के लिए, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो, ये कारण रहा। फूट डालो राज करो की जो शुरुआत अंग्रेज करता है वो 1909 में ही कर देता है, जब मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है। इससे होता है कि मुसलमान ही चुनाव में खड़ा होगा, मुसलमान ही खुद मुसलमान को वोट देगा। इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दूरी बनता है, जिसको बोलते हैं फूट डालो और राज करो की शुरुआत 1909 में ही कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा जो कारण है वो मुस्लिम लीग का प्रयत्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और ये मुसलमानों के हित के लिए कार्य करता है, देश हित के लिए नहीं, एक कौम के लिए, मुसलमान कौम के लिए कार्य करता है। और इसका जो विचारधारा है कांग्रेस के विचारधारा से ठीक उलट होता है। शुरुआत में इन दोनों के बीच बनता है, लेकिन बाद में जब जिन्ना आता है तो फिर एक मतभेद शुरू हो जाता है और मुस्लिम लीग
ये मतभेद देखिएगा कि इतना बढ़ता जाता है कि 1940 में ये होता है कि पाकिस्तान देश मांगने का मांग मुस्लिम लीग जिन्ना के समर्थन में कर देता है। तीसरा जो भारत विभाजन का कारण रहा है वो कांग्रेस की कमजोरी भी रही है। कांग्रेस की कमजोरी कैसे रही है? मुस्लिम लीग जो बात मानता था, जो बात मनवाता था, कांग्रेस उसको मान लेती थी। कांग्रेस को डर होता था कि दंगा करवा देगा, हिंदू मुस्लिम सौहार्द खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगला, सांप्रदायिक दंगे, यह भी बहुत बड़ा कारण रहा है भारत के विभाजन का। मुस्लिम लीग की विचारधारा हमेशा से ऐसी रही कि हिंदू मुस्लिम में दंगा करवा दो, किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न कर लो। जब ये तनाव होगा, हजारों लाखों लोग मारे दिए जाएंगे, तब कांग्रेस और जो बड़े नेता थे उन लोगों को दंगा रुकवाने के लिए, सांप्रदायिक दंगा न हो उसके लिए मुस्लिम लीग की बात माननी पड़ती थी। और देख लीजिए भारत विभाजन उत्तरदायी कारण का वर्णन। हाँ, और कारण हो सकता है इसमें अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार की असफलता। अंतरिम सरकार क्या है? तो आप देखिए कि 1946 में संविधान सभा बनाने के लिए अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल होता है, कांग्रेस भी होता है, लेकिन मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार को नहीं मानता है और इस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भेद पैदा हो जाता है। संविधान सभा का गठन होने के बाद भी सरकार चल नहीं पाती है, यानी कि संविधान बन पाना अब मुश्किल हो रहा था। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि अंतरिम सरकार की असफलता से भी भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारण रहा है। फिर एक और बात रहा है कि इसी बीच इंग्लैंड द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा कर दी जाती है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ये घोषणा करते हैं कि हम लोग 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि भारत अपना संविधान मुस्लिम लीग के साथ मिल करके संविधान बना करके हमको दिखाए। अगर ये संविधान बना देगा तो हम भारत को छोड़ देंगे। तो ये एक सोची समझी साजिश थी और इस चीज की ये चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए माउंटबेटन को वायसराय बना करके भारत भेजा गया। फिर अगला काम में लिखिएगा भारत का विभाजन। और भारत के विभाजन करने के लिए माउंटबेटन योजना के तहत माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके भारत भेजा जाता है। और माउंटबेटन हिंदुस्तान पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बांटने पर रजामंदी होती है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान लेकर अलग होता है और कांग्रेस भारत को लेकर के। इस तरह से भारत का दो टुकड़ा हो जाता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारण मुख्यतः यही 6 हैं। फूट डालो राज करो, मुस्लिम लीग का प्रयत्न, कांग्रेस की कमजोरी, सांप्रदायिक दंगे, अंतरिम सरकार की असफलता, इंग्लैंड द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा और भारत का विभाजन। तो आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी भेजिए ताकि उनको भी एग्जाम में मदद मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।